क्या दिख रहा है क्या? अच्छा, बात क्लास में कम किया जाए सभी लोग के द्वारा। इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उधर कर सके। हाँ, अब ठीक है। देखिए अब कितना अच्छा। आउट ऑफ फोकस गड़बड़ाया हुआ है, इसीलिए इस पे देखते रहते हैं। अच्छा, ये हो गया। आप लोग सब ले अकेले खा गए हम। एक पैकेट नहीं था, 2 पैकेट था। हमको सब ध्यान रहता है। ये हमको खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लंच अच्छा मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखा जाए तो ये क्वेश्चन में जो है, क्या है नहीं है। अच्छा, लम समद्विभाजक है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया होगा। 13, 14, 15, 13 नंबर क्वेश्चन था। एक और इसको बड़े फिगर में ओपन कर रहे हैं 13 नंबर को। अच्छा देखिएगा, जो बोल रहा है जैसे ये 65 है और ये 60 है, और मांग रहा है क्यू क्यू ओ आर प्लस इतना, ठीक है। अच्छा देखिए, तो जो क्वेश्चन है उसी को हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि आप इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखा जाए कि ये लम समद्विभाजक है, तो ये अगर हम इसका बात करें, ये परिकेंद्र का काम करेगा। अगर कोई कहे लम समद्विभाजक है, तो जहाँ पे वो मिलता है लम समद्विभाजक, वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है ना जी, परिकेंद्र। जो लम समद्विभाजक होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहा जाता है? परिकेंद्र बोलता है ना। सरकम सेंटर को ही केंद्र बोलता है। हाँ, एक ही बात है दोनों। देख लीजिए मिला के। अच्छा, सरकम सेंटर को ही ना परिकेंद्र बोला जाता है। ठीक है, तो आप सही हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बात देखा जाए कि ये वाला पूरा 65 है पूरा 65। अच्छा, आपको बताया गया अगर वो 65 होगा तो यहाँ पे जो ये पूरा बना है डबल होगा, तो 65 का डबल 130 ना। अच्छा, और ये कितना है पूरा? 60 है ये पूरा, तो ये 120 होगा। और उम्मीद है यही दोनों का योग मांग रहा है। आप पढ़ के देखिए, बैक करें। मांग रहा है क्यू ओ आर और पी ओ आर। क्यू ओ आर मतलब क्यू ओ आर, और पी ओ आर, तो वही दोनों का ना योग मांग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 250 ना, 250, तो ये 250 हो जाएगा। तो आंसर 250। तो क्वेश्चन बैक में है, चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ा नहीं करके सिखाया जाएगा, समझ ही में नहीं कुछ आएगा तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। क्या? क्या है? चखना है? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप लोग, चखना उखना क्लास में। मेरे ही रहते सब सुनेंगे आप। हम नहीं रहते तो थोड़ी सुनते आप। हाँ हाँ, बिगाड़ तो ऐसा दिए हैं आपको ना कि आप तो आजकल रोडे पे हैं। नहीं, वैसा हम नहीं चाहते कि हम पढ़ाएं और बच्चे, हम मानते हैं ना कि क्लासेस लंबा चलता है, तो कभी 1 घंटे के बीच में मुस्कुरा लेना वो हम चाहते हैं, कुछ हंस लेना चाहते हैं। पर उसका फायदा उठा के लगातार बात जो करते हैं वो नहीं चाहते हैं। लिखा गया, दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 14 नंबर।
अच्छा ये कीजिए तो। अपना अपना बनाएंगे। ये बन गया। आंसर नहीं बोलना है। हो गया। कौन सी है ये? आज जा कहाँ रहे हैं? एक चखना है। बेसन का तो है। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा आप बात बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो एक्शन लेना शुरू करेंगे अब। बात बंद कीजिए। ये गलत बात है कि टीचर अगर कम बोल रहा है तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं, गलत बात है। इसी पे डांट वोट बेकार लगता है सब। हम आज भी बोल रहे हैं बेकार लगता है कि किसी बच्चे को डांटा जाए। आप पढ़िए ना मन लगा के। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हमको नहीं मालूम, हम आपको बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, एक देखिए तो मिला के ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो जो आर होगा इसका रेडियस होगा हाइपोटेनस का आधा होगा। तो आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिया 53 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको काटने पे 53 आ रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस 53 आएगा। अच्छा मांग क्या रहा है कि इसके परिवृत्त की एरिया बताइए ना, परिधि बताइए। अच्छा परिवृत्त की परिधि, तो सबसे पहला बात आपके पास परिवृत्त का रेडियस होगा तभी ना कुछ होगा। सुना जाए अब। तो परिवृत्त का रेडियस आया है 53। कैसे, तो कहेंगे अगर ये देखिएगा फॉर्मूला पूछने लगेंगे उठा के, जो लोग बतिया रहे हैं पूरा पूछेंगे अंतः केंद्र से लेके और अभी तक जो पढ़ाए हैं 3 4 टॉपिक। आर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे हाइपोटेनस का आधा, तो 106 का आधा कितना हुआ 53। तो कहेंगे सर परिधि जो होता है ना, सर्किल का परिधि जो होता है, परिधि मतलब परिमाप सरकमफेरेंस कुछ भी बोलिए, ये 2 पाई आर होता है। और आप देख रहे होंगे ऑप्शन में ना, तो पाई के भी फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब पाई को पाई ही रखने दे, केवल आर रख ले तो हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई को पाई ही रखने दीजिए, 53, 53 का डबल। तो आंसर हो जाएगा 106 पाई। आंसर क्या हो जाएगा 106 पाई। बात मत कीजिएगा कोई भी। धन्य आपका ही बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। काफी सुंदर सुंदर, काफी सुंदर सुंदर चॉकलेट मिल रहा है। पता ये सबको अंदर रख ले रहे हैं। बच्चा उठा के लेके चल जाता है। आजा इसको बनाइए। आज और किसका किसका बर्थडे छूट रहा है जी? शालिनी का ही बर्थडे नहीं, उसके भाई का था लग रहा है। आज आप सुना जाए। काफी अच्छा आप लोग बर्थडे मनाते हैं, ऐसे तो घर वाला डर जाता होगा।
हाँ, ये कहाँ से आ गया? यही का था ना? सही में? भाई वाला? धन्यवाद, अरे बड़ी बड़े, थैंक यू। हमको लगा मेरा ही वाला दे रही है। मेरा वाला है। कह रही है कि मेरा वाला। मेरा वाला ही दे रही है, पता है? मेरा वाला ही लेके हम ही को। काफी चालाक लड़की है सब। टीचर के साथ, टीचर के साथ चालाक की। वेरी बैड। बनाया जाए। हाँ हाँ हाँ। ये तो लग रहा है आर्मी में उतार देगा लेगा नहीं लेगा। अच्छा, ये बनाया जाए। अच्छा, याद होगा एक फार्मूला दिए थे रूट अंडर करके। एक फार्मूला दिया गया है रूट अंडर करके, लगाइए। एक नया टॉपिक है, हम उसका व्यवस्था कर रहे हैं सिखाने का। हाँ, फैन थोड़ा सा इधर करिए ना। आपको मालूम है लड़कियों की तरफ ज्यादा फैन रहना जरूरी है। कारण हर बच्चे को मालूम है। ये अच्छा, एक नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, ऑर्थो सेंटर, इसके बाद। अच्छा, एक और बात है, याद है एक फॉर्मूला पे देखिए तो अंत केंद्र और परी केंद्र के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, बड़ा वाला आर स्क्वायर ना, और -2 इंटू छोटा आर इंटू बड़ा आर। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको दिया गया था कि परी केंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी निकालना। तो उस समय सवाल ये भी आ रहा था बच्चों की तरफ से कि सर अगर आर दिया रहेगा तो ही ना। देखिए, आर नहीं दिया है लेकिन ट्रायंगल का दिया हुआ है, ट्रायंगल 6 8 10 में है। अच्छा, 6 8 10 का मतलब है ये 90 डिग्री वाला है, और यहाँ 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। अब एक और बात, यहाँ एक तो आप यहाँ से छोटा, अच्छा पहले बड़ा आर जो होगा हाइपोटेनस का आधा होगा, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। तो आप बोलेंगे सर बड़ा वाला आर 5 आ गया, कोई दिक्कत किसी को? एक बात और बता रहे हैं, छोटा वाला आर निकालने का एक तरीका है कि P प्लस P माइनस का H/2। लेकिन एक बात और आपको बताएंगे, यहाँ जोड़िए, 8 से 14 में से 10 गया 4, 4 का आधा 2, 2 आएगा यहाँ से। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कभी भी ना 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो, अच्छे से सिखा दे रहे हैं बात को, कर लिए काम इतना। अच्छा, अगर समकोण त्रिभुज वाला ट्रायंगल हो और इसका भुजा ना लगातार ना एपी में हो, एपी समझते हैं, जिसका गैपिंग सेम हो, हाँ कॉमन डिफरेंस सेम हो, जो भी बोल सकते हैं आप। तो 6 8 10 में देख रहे हैं दो दो का गैपिंग है कि नहीं? तो अगर ऐसा हो ना कि अगर वो समकोण है, गारंटी है कि समकोण होगा तो ही लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। समकोण हो और भुजा एपी में हो, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वही आर कहलाएगा, छोटा वाला। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो देखिए छोटा वाला आर क्या आएगा? 2। दिमाग में बैठेगा ये बात? दिमाग में बैठा जो बोले? अगर कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज है उसका जो साइड है अगर वो एपी में है, मतलब जिसका गैपिंग सेम हो, जैसे 6 8 10 में गैपिंग दो दो का है, तो जो गैपिंग होगा वही आर कहलाएगा। नहीं तो ई फॉर्मूला तो है ही है, मतलब कोई बोले कि सर गैपिंग सेम ना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बोले समकोण ना हो तो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है? अगर मान लीजिए कोई कहे समकोण नहीं रहता सर, अरे तो एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है ना, सारा फार्मूला दिया हुआ है। तो आपको आर छोटा वाला बड़ा वाला आ गया क्या? यहाँ दे के हम लोग ये आंसर कर लेंगे। अच्छा, बड़ा वाला आर 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, और 2 गुना 5 गुना 2 ये कितना आ रहा है? 20। 5 आ जाएगा रूट में, तो आंसर हो जाएगा रूट का 5। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी बात समझ में आ गया होगा। आज तो काफी अच्छा खासा गिफ्ट मिला है, मतलब हमको तो लग रहा है कि कितना जल्दी घर जाए और बच्चा सबको दे के खुश करें हम। नहीं नहीं, बांटने वाला बात नहीं केना कोई नहीं दिया है, वो दिया है सब लड्डू वड्डू।
हाँ हाँ। बच्चा जैसा होना और बच्चा अपना होना दोनों में फर्क। अच्छा, और ये जो आप लोग हल्ला करने का नया टेक्निक खोजे हैं बतिया के हमसे, टेक्निक छोड़ दीजिए। आराम से, आराम से। देखिएगा, ये ना कितना जोश में है। यही सब बाद में डॉक्टरे डॉक्टरे खेलता है बाद में। यहाँ सुना जाए। क्या था? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर ओ से शुरू होगा। अच्छा, पहले इसका आप थ्योरी लिखेंगे। हाँ, और लीजिए, नहीं तो सुनने नजदीक आ जाएंगे। हाँ, इसको लिखा जाए। अच्छा, एक सेकेंड, ये भूजा सही से। एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा, हल्ला करने से कुछ लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बात नहीं कीजिए, ज्यादा दिक्कत होगा तो हम आपको बोले हैं एक्शन लेना पड़ेगा। और हमको मालूम है कौन कौन सा बेंच आज दूषित है। शराब लग गया है उस पर आज। बनाया जाए। बात नहीं, बात नहीं, बाद में वीडियो वीडियो बनाएगा ना, पता है कि पढ़ाई छोड़ के कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये आपसे कैरियर से जुड़ा हुआ है। अब एक बार सोच के देखिए कि पढ़ाई छोड़ के कुछ करना है तो नहीं। क्योंकि इससे आपका कैरियर जुड़ा हुआ है, इससे आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। पता है, एक बात देखिए, फिगर में जो एबीसीडी है ना उसको मत लिखिएगा। मतलब वो छोटा छोटा एबीसीडी मत लिखिएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है वो पूरा भूल जाएगा कि नहीं। उससे अच्छा आप खाली, आप पहले डिटेल लिखिए। तो पहले पहले डिटेल लिखिए, फिर फिगर अलग से दिखा देंगे। क्या बोलिए? ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र बोला जाता है। क्या बोल रहा है? इतना ना तेजे हो गया है सब, जीके पढ़ के ना। ना ना, जीके में मेरा क्या कृपा है। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बाद में हंसी मजाक करते करते किसी कपड़े की दुकान में बैठे मिलेंगे हम आप मोड़ते रहिएगा। हम भी खोल के छीट के चल जाएंगे। ले वो नहीं कर। रिलायंस में एक बच्चा यही वाला पुलिस कॉलोनी में है, एक दो बच्चा। अच्छा है, वी मार्ट में भी जो बिलिंग करता है पढ़ा है, तो हमको मन मतलब रहता है कि छीट दे उसका सामान सब। कुछ नहीं, मुड़ेगा आप चुपचाप बैठ के। करना क्या रहता है वो लोगों, सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स का काम है क्या है, सर सर करना। अच्छा, ये लिखे लंब केंद्र त्रिभुज की सभी ऊंचाइयों का मिलन बिंदु है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब सुना जाए। अच्छा, इसमें ना बाहर वाला एबीसीडी छोटा में जो लिखा है वो मत लिखिएगा। ये वाला सी नहीं लिखना है, ये वाला बी नहीं लिखना है, ये वाला डी नहीं नहीं, ये डी लिख सकते हैं। ये ए नहीं लिखना है। ऐसे वाला फिगर बनाइए। थोड़ा अच्छे से बनाइए फिगर तो। थोड़ा एडजस्ट करके बना लीजिए। मिटाया रहता है तो घसकाने में नहीं बनेगा। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें। अगर आप पढ़े रहेंगे तो सरकार आपको कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे नौकरी पे रख लेगी। लेकिन पढ़े रहेंगे तो। टीचर वाले फॉर्म में क्या कह रहा है सरकार की, बाहर से सब टीचर रखेंगे। क्या कह रहे हैं कि बिहार वाले नीतीश सरकार में कोई मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर लग रहा है, वो बोल दिया ना बिहार में बच्चा सब है, ये कितना दिमाग का है। मंत्री साहब। पता, पता नहीं, सारा टॉपर बिहार का है, एसएससी बिहार का, पढ़ाने वाला टीचर बिहार का।
आप पता नहीं वो मंत्रियों बिहारे के हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है लग रहा है उनका। आजा सुना जाए। कितना पढ़े लिखे हैं उनको नापा सकते हैं वो। कंपटीशन का कोई बच्चा मंत्री को नाप लेगा अगर आप पढ़ाई लिखाई में बात कीजिएगा, कितना पढ़े लिखे होंगे। तब गुंडई करके तो आते हैं ये लोग। ये हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद एक और बात, अगर मन में बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है, जैसे कि सुना जाएगा कि सर ये परी केंद्र और लंब केंद्र में फर्क क्या है। अच्छा सुना जाएगा। पता है लगातार बात करना गलत है। परी केंद्र और लंब केंद्र में अंतर क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। परी केंद्र में क्या होता था ना, कि जो लंब पड़ता था वो इसको आधा आधा बांटता था कि नहीं। जो 90 डिग्री पड़ता था ये भुजा को, तो इसका मतलब ये है कि परिकेंद्र में लंब समद्विभाजक बोला जाता था। मतलब परपेंडिकुलर भी पड़े भुजा पे और दो बराबर भागों में भी भुजा को बांट दे, याद आ रहा है। लंब केंद्र में परिकेंद्र में आपको क्या सिखाया गया है कि परपेंडिकुलर भी पड़े और भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। पर इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे पढ़ के तो केवल क्या पढ़ रहा है, परपेंडिकुलर, आधा आधा नहीं बट रहा है कुछ भी। कुछ भी आधा नहीं है, ये ऐसे ही टिक मारा हुआ है, कुछ भी नहीं है ये झूठ का टिक मारा हुआ है। गलत है, बोले नहीं कुछ कुछ एकदम गलत है इसमें। ये ऐसे ही मारा हुआ टिक, उसको किसी के बराबर नहीं करना है अभी। तो हम आपको जो बोले वो समझे। लंब इसमें क्या होता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र में क्या होता है, केवल परपेंडिकुलर पड़ रहा है, वो भी शीर्ष से पड़ेगा, हाइट बोलता है इसमें। अच्छा इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ, सभी ऊंचाइयों का मिलन बिंदु, वहां ऊंचाई बोलता था। तो कहें नहीं सर वहां बोलता था लंब समद्विभाजक मिल रहा है। मतलब लंब समद्विभाजक, ऊंचाई नहीं, यहाँ क्या बोलता है, ऊंचाई। ऊंचाई याद रखेगा हमेशा शीर्ष से सामने वाला भुजा पे पड़ता है, याद रहेगा। ऊंचाई शीर्ष से निकलेगा और सामने वाला भुजा पे पड़ेगा। बैठा दिमाग में कुछ कुछ। अगला देखा जाए, बनाइएगा धीरे धीरे तो हो जाएगा। सेकंड नंबर देखें। ऑर्थो से आप बात ना करके लिखिएगा, बाद में किसी लायक नहीं रह जाइएगा अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। अच्छा इसमें कुछ कुछ फार्मूला और कुछ कुछ बातें हैं, इसको आपको सबको लिखना होगा। इसमें अच्छे से लिखा हुआ है हर बात, इसको देखा जाए। एक मिनट। अच्छा ऑर्थो सेंटर यहाँ लिखा है, ऑर्थो सेंटर नीचे में एल्टीट्यूड। डाटा पहले लिख रहे हैं कि फिगर बना रहे हैं, तो फिगर ही बना ले और उसके बाद डाटा लिख लीजिए। बनाइएगा, कहता मन से पढ़ा जाए, आज ही पढ़ा दिया ना इन सेंटर। देखिए बच्चा से पूछेगा, कहेगा ना एग्जाम में, अभी एग्जाम था एक दो दिन पहले, क्या है बच्चा सब इन सेंटर से क्वेश्चन आया, बन रहा है और बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो इन सेंटर से आए चाहे सरकम सेंटर से आए, चाहे ऑर्थो चाहे सेंट्रोइड, एक और बचा है एच और, क्या नहीं समझे, ये वाला एच। ये पता है, ये जानते हैं एच बीच वाले के लिए है, मतलब ये वाला पॉइंट। हाँ इस वाले पॉइंट को एच बोल रहा है यहाँ, लिखा भी हुआ है। सेकंड लाइन में क्या लिखा, एच ऑर्थो सेंटर है। हाँ कोई बात नहीं, आप लिखिए ना, सब अधिकतर चीजें लिखी हुई हैं। इसमें पता है बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन बनता है, तीन तीन फॉर्मूला है इसमें। सबसे क्वेश्चन आता है जितना चीज लिखा हुआ है। बोलिएगा ना तो उधर वाले लिखावट बड़ा कर देंगे, कर दें, दूर से नहीं दिखता है। अच्छा लिखावट वाला थोड़ा बड़ा कर दिया जा रहा है। अच्छा अब देखिए तो दिखेगा। अच्छा अभी लिखे तो फिर उठा देंगे ये वाला बात। ये जो गुना के फॉर्म में दिया है ना, थर्ड लाइन गजब का यूज होता है। थर्ड लाइन मतलब जब लगे ना क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इससे बन जाता है। नहीं नहीं ऐसा थोड़े है। हो जाएगा किसी और कारण से आपका ना बन रहा। ज्योमेट्री का भी पता है, वीडियोस ना लगभग ना सब अपलोडेड है, बस उसमें थंबनेल लगाना है, अंदर में क्या डाटा है ऊपर लगाना है और दे देना है।
तो धीरे धीरे बहुत सारे 11 गो वीडियो दे चुके हैं, और उम्मीद है कि आज भी 8 गो 9 गो जाएगा। नहीं, उसका बर्थडे आज नहीं बोलेंगे। कह रहे हैं ना, ये सर देख रहे हैं। हम बोले नहीं नहीं, उतना सारा चॉकलेट मिला है आज, थोड़ा कम आपको बोलेंगे। मेरा को जी, मेरा तो ऑर्डर कल ही ले लिया है, क्या खाना है क्या पीना है। कितना बजे केक काटना है जी रेस्टोरेंट में? हम सिटवा छोड़ के आ जाएंगे। सेट क्या मरवाना है, रोज तो मरवा ही रही लो, अपनों मार लेता है। हम रहे चाहे नहीं रही लो, सेट आराम से 5 से 7 में कोई डिस्टर्बेंस। ये हुआ। अच्छा, अब ये लिखिएगा नीचे वाला इनइक्वलिटी वाला। दोनों लिख लीजिएगा इसी को, दोनों लिख लीजिएगा जो है। सब उलट दिया गया है लस से लेके नीचे वाला लाइन में, उससे दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए जो लिखा है, काम का है। यहाँ हाइट है H1 H2 H3 सब लिखा हुआ है, अगर पढ़िएगा तो। आप छुप क्यों रहे हैं हमसे? हाँ, लिख रहे हैं तो लिखने के लिए छुपने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हमको लगता है जब भी कोई मुंह चुरा रहा है ना, तो समझिए कि चोरी कर रहा है कुछ। चोरी मतलब इलीगल काम करना। अरे ना, अपना दोस्तों को चोर बोल रहा है। लिखाया, रट ले देंगे फॉर्मूला, ठीक रहता सब। गेम्स दे दें? अच्छा, घर से पूछ के बात करेंगे आपसे। निकल के आ रहा है एकदम, मतलब अजीब बच्चा है। बैठिए। अरे घर में पूछेंगे कि क्या जेम्स दे कि नहीं दे, अगर मिलेगा अलाउ तो दे देंगे। घर जाके पूछेंगे, फोन थोड़ी करेंगे। इतना कौन सा इम्पोर्टेंट है? जेम चाहिए? अपने अभी जानते हैं 200 का चॉकलेट किनता है, सभी भी जान लीजिए। और अपने आज तक नहीं टेस्ट किया है, लेकिन पता है टेस्ट करवा रहा है। पूछेगा ना कि वो जो सिल्क आता है 200 300 वाला, उसमें से कैसा निकलता है, अगर हम नहीं देखे आज तक, लेकिन खरीदे बहुत बार है। अच्छा, ये सब देख लीजिए। अच्छा, याद रखिएगा एक बात, अब सुना जाए। ये जो पॉइंट है इसको ऑर्थो सेंटर बोला जा रहा है। इसका मतलब ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई जिस बिंदु पे, याद रखें एल्टीट्यूड भी बोलता है ऊंचाई को, इसीलिए यहाँ लिखा है एल्टीट्यूड। देखिएगा जब हम डाटा लिखवाए हैं ना, तो अगर पिछला डाटा में देखेंगे ना परिकेंद्र में, तो यहाँ एल्टीट्यूड नहीं लिखता है। यहाँ एल्टीट्यूड के पता है क्या लिखता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है क्या लिखता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि लंब समद्विभाजक वाला बात बोलेगा तो परिकेंद्र है। पर अगर हाइट जहां कटता है, अगर त्रिभुज के जो तीनों हाइट है जिस बिंदु पे कटेगा, उसको क्या बोलेगा? ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है? ऑर्थो सेंटर क्या है? सारा हाइट जिस यहाँ पे कट रहा है, तो इसी को एच बोल रहा है, और एच यहाँ क्या है? ऑर्थो सेंटर। हिंदी में आपको पता है इसको लंब केंद्र बोला जाता है। अच्छा, एक ये वाला फॉर्मूला जो है, ये गजब का फॉर्मूला है, 3rd नंबर लाइन पे जो लिखा हुआ है। मतलब अच्छा, हम लोग इसको कैसे याद करते हैं पता है? अगर हमसे बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी कम आता है, पर कम आने का मतलब किसी एक के पेपर में आ जाता है, रोज रोज नहीं आता है। तो ये ज्यादा अच्छा, इसमें याद ऐसे किया जाता है कि इसका गुना और इसका गुना, और इसका और इसका गुना, और इसका और इसका गुना सब बराबर होता है। देखिए वहीं पे लिखा हुआ है। पता है वो रटना मुश्किल है, पर हम जो बोल रहे हैं वो याद करना आसान है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आप देखिए कि देखिए एक बार पढ़ के, हम जो बोल रहे हैं उसी तरह याद भी हो सकता है। लिखा है BH गुना HE। अच्छा, BH गुना HE, ये बराबर, तो गुना में है तो इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो कहीं लिख सकते हैं गुना में है तो यही बोल रहे हैं, इन दोनों का गुना बराबर होगा इन दोनों के गुना के बराबर होगा इन दोनों का गुना। कोई दुइये को यूज होता है, तीनों नहीं यूज होता है।
कोई दुइये को यूज होगा इसमें से, मतलब इन दोनों को भी इक्वेट करके बन जाएगा, जहां का मिसिंग रहेगा इन दोनों को नहीं तो कोई एक दो ठो को यूज होगा, पर आप रटे रहेंगे तो कोई यूज हो जाएगा। तो याद हुआ सेकंड वाला क्या बोले, पता थर्ड वाला लाइन, पता है याद ऐसा ही होगा, आपको लगेगा ना कि ये पढ़ के रट ले, नहीं याद होगा। हमको तो ऐसे याद है कि इसका और इसका गुना, इसका और इसका गुना, इसका इसका गुना बराबर होता है, बस ऐसे याद है। अच्छा अगला पढ़ा जाए। ये बहुत पहले बताए थे ना कि हाइट को पलटने से साइड आता है और साइड को पलटने से हाइट, तो ये पहले बताया हुआ है तो इसको कुछ नहीं बोलना है। अच्छा इसको रट लेना है, हाइट का इनइक्वलिटी का फॉर्मूला है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो आपको ये कहेगा इसको रटे चाहे इसको रटे, आप लास्ट वाला रट लीजिए, ज्यादा फायदा होगा। पर कभी अगर ऐसा वाला फॉर्म आ गया तो ये भी काम आएगा। इसी को इसको लगाया गया है, ये अलग नहीं है, पता है, इसी को लॉस लेके पलटिएगा ना तो ऐसा बन जाएगा। तो आप ये याद कीजिए चाहे ये याद कीजिए, दोनों रटा जा सकता है, कोई हार्ड नहीं है। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं बाद में, लेकिन अब S3 मांग देगा तो ये वाला में पलट के दिया हुआ है, इसी चीज को लॉसर लेके पलटिए ना, ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप ये दोनों रटे रहेंगे जो फायदा, आप दोनों क्या रटना है, हमको तो लगता है ना कि केवल ये वाला भी रटे रहेंगे तो हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको देख लीजिए ये सारा डाटा याद करना होगा। दो हुआ ना पेज, तीसरा पेज, तीसरा पेज, सरकम नहीं ऑर्थो, ओ F3। अच्छा ये देखिए गजब का फॉर्मूला है, बहुत कम जगह मिलता है, ये केवल क्वांटम कैट की किताब में मिलेगा जो एग्जाम में आता है। यहाँ 1/एरिया है, ये 1/एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1 बाई मतलब हाइट, देखिए लिखा हुआ है सबकी क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन एल्टीट्यूड्स आर गिवन, मतलब त्रिभुज का एरिया कैसे निकाले जब ऊंचाई दिया हो, त्रिभुज का एरिया कैसे निकाले जब ऊंचाई दिया हो। बोलना नहीं है सत्यम विशाल, नहीं बोलिए। हाँ वो कुछ कुछ गलती हम लिखवा दिए गलती। हाँ वो जो लिखा है सब क्वांटम कैट का स्कैनिंग है। देखा जाएगा, अभी तो क्वेश्चन कराए ही नहीं, टेंशन काहे ले रहे हैं, अभी लिखते जाइए ना। ये सब डाटा को ना हम घर से नहीं लाए हैं, हम बोले हैं कि कैट की किताब जो है अरिहंत वाला, उसी से सब SSC का निकालते हैं, वो है इंजीनियरिंग का किताब पर निकालते हैं कैट का, पर SSC का डाटा बड़ी अच्छा मिलता है वहाँ, हर टीचर वहीं से निकाल रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी जाइएगा ना तो टीचर वही किताब पढ़ के बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ नहीं, लिख लेना है रट लेना है, करिएगा कुछ। पढ़ा है, आप भी तो बड़े हो गए हैं, कहाँ बड़े हुए हैं। हाँ हाँ ठीक राजू, बाल बढ़िया सरिया रहे हैं अपने दोस्त का। पार्लर को खोलिए, हम भी अपना हेड मसाज कराते 50 रुपया दे के। बाल बाल में थोड़ी हेड मसाज होता है, सर में होता है, ये बलवा में होता है, बाल है ये नहीं है। अरे छोटा रखे हैं कि उरे कम, है ही नहीं। कौन झाड़ेगा, बाल रखने का मतलब है कि नहा के फिर झाड़ना पड़ेगा, हम नहीं झाड़ते हैं। कंघी तो कभी करते ही नहीं, कभी कभी करते हैं जब वो एम्स जाना रहता है तो करते हैं, और कभी नहीं करते हैं। काहे वहां तनी सो अजीब लगता है, मतलब वहां बड़ी तैयार होके सब आता है ना, तो हम भी तैयार होके। अच्छा अब नहीं जा रहे, सोडियम चढ़ाने जा रहे। अच्छा देखा जाए किडनी में प्रॉब्लम था। अच्छा 1/एरिया, अच्छा ये एरिया का साइन है, ये ट्रायंगल ऑफ 1/एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको बताए हैं ना ये किस चीज का साइन है, एरिया का। 1/एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, अगर हाइट दिया हो, अगर आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो आप बना सकते हैं। एक और बात है, इसका एक और तरीका है बिना इस फॉर्मूले के भी, लेकिन पता है ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, एग्जाम में जब अभी आएगा क्वेश्चन तो कराएंगे। जैसे होता क्या है ना, सुन लीजिए बात, होता क्या है कि किसी को लगे ना कि साहब हम ऐसे ही बना लेंगे, पता है क्या करता है, हाइट दे देता है, कहेगा ना कि इसका हाइट मान लीजिए ये दे दिया 10, ऐसे कर दिया, और इसका हाइट मान लीजिए दे दिया 15, और फिर ऐसे कर दिया और इसका हाइट मान लीजिए कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 10 15 है ना, ये हम मान लेते हैं कि 18 दे दिया। तो पता है आपका ना हालत खराब हो जाएगा इसका एरिया निकालने में, लेकिन एरिया तो नहीं निकलेगा तुरंत, तुरंते नहीं निकलता, ये नहीं करे निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो इस फॉर्मूला से भी।
तो हम इसका एक उपाय बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। आप चिंता नहीं कीजिए, और ये लिख लीजिए ना, खाली लिख लिए, बस इतना हेडक क्या ले रहे हैं, याद रहा तो बन जाएगा। चौथा नंबर पेज, ऑर्थो सेंटर ओ, ऑर्थो सेंटर फार्मूला 4। अच्छा ये लिखा जाए, ऑर्थो सेंटर का ये फिगर नया बनाया जाए। बात नहीं विकास, दोनों इधर देखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप एसएससी में भी नौकरी करना चाहते हैं तो मैथ इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। आपका अगर अंग्रेजी अच्छा रहेगा तो एसएससी भी आप काम कर सकते हैं, और इंग्लिश और जीके भी अच्छा करना होगा आपको। अब बाकी जो लोग सेट नहीं मारते हैं, रोज अपना सेट उठा के जाए। सेट का टाइमिंग अगले बार से ना 6 बजे से कर देंगे, क्योंकि फायदा नहीं है 5 बजे से जो किए थे, सोचे थे लड़कियां ज्यादा हिस्सा लेंगी चाहे लड़के ज्यादा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है सब बात बनाता है कि 5 बजे कर दीजिएगा ना तो रात नहीं होगा, 6 से 8 कर देंगे उसको अगला बार से। इस बार तो बोल दिए हैं, तो लोग कह सकता है कि सर पहले आप बोले हैं इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं, पर अगला बार से 6 से 8 रहेगा। हाँ हाँ हाँ, 8 बजे के बाद सॉल्यूशन नहीं, नहीं एगो बैच उच भी बनाएंगे, पर अब मेरा रील भी नहीं बन पा रहा है। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में आप बैठे, आप चले जाइएगा, हम 8 बजे से अकेले बना देंगे, यूट्यूब पे तो डाल ही देते हैं। और वो जो बैठ सकता है बैठेगा 8 बजे के बाद। हाँ, बैच नहीं बनाएंगे, लेकिन रील उल बनाने के लिए समय नहीं मिलता, सेटे मरवाते मराते मर जाएंगे एक दिन हम। कर लिए, रील उस तरह का रील नहीं बना रहे हैं नाचने गाने वाला। हम लोग भी रहेंगे रील में, आप लोग वाला नहीं बना रहे हैं, शादी में गए नाच के दिखाएं। अच्छा याद रखिएगा। हाँ सुना जाए, केने है युवराज, किधर है जी? आज बड़ी टप टप। अच्छा युवराज बताएगा कुछ सवालों को, जैसे यही वाला सवाल सुना जाए। अच्छा जैसे कि इन सेंटर में युवराज यही वाला एंगल क्या होता है, इन सेंटर रहता तो, ए रुका जाए, इन सेंटर अंतः केंद्र रहता तो यही वाला एंगल को क्या फॉर्मूला से नोट किया जाता है? 90 + ∠a/2। भूल गए हैं आप, खाली बात बनाने आ रहा है। अच्छा याद है अंतः केंद्र में 90 + ∠a/2। अच्छा इसी एंगल को परिकेंद्र में, परिकेंद्र में किससे नोट किया जाता है? दुगना हो जाता है, एंगल ए का डबल हो जाता है सेंटर पे। और ये वाला में कितना हो रहा है, 180 माइनस थीटा। अच्छा अगर कोई कहे, हाँ चल नहीं रहा है, वो अंदर में गिरता है, वहां ऊपर काम चलता है तो सीमेंट बालू गिरता है, कुछ नहीं चले। सुना जाए, सीमेंट बालू गिरता है अंदर में, हम देखे हैं वो। अच्छा सुना जाए, वही गिर रहा है, चल ले रहा। नहीं आ रहा है। अच्छा सुना जाए, पता नहीं सब जगह पानी लगा हुआ है। अच्छा कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो संभाल लेंगे हम। करना क्या, कुछ भी आग लगने लायक है ये नहीं मेरे में। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, हाँ हाँ। अच्छा ये जो एंगल होगा ये वाला, इसका इससे 180 माइनस थीटा हो रहा है। अच्छा यही चीज को अगर हम बच्चा कहे सर अगर हम इधर से बना दें ऐसे करके, तो ये वाला जो होगा इस वाले से हो जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा एंगल बी, हो जाएगा। और अगर हम बोले ये वाला सर अगर कहा जाए, तो इस वाले का 180 माइनस एंगल सी, याद हो जाएगा। तो यही चीज तीनों तरफ से बन सकता है, याद रहेगा। यही फिगर जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऐसे ही बना, हो सके ये और ये खाली ये मिला देंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अगर हम ये वाला मिला दें, देखिए आप चाहें ना तो अलग से रफ वर्क कर सकते हैं दिखाने के लिए, बस जैसे कि मान लीजिए ऐसे कर दें। और अगर हम बोले कि ये वाला है ऐसे, तो आप ऐसे मिला दीजिए ऐसे,
तो अगर ये अगर ऑर्थो सेंटर है तो ये वाला जो होगा ना, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला होगा 180 माइनस एंगल ए। अगर कोई कहे ये वाला, तो 180 माइनस एंगल बी। रफ वर्कर ये काम का है, ऐसा मत सोचिए कुछ भी हम लिखते हैं तो पूरा कंप्लीट ये जो होगा, क्योंकि कैट वाला तो अपना इंजीनियरिंग हिसाब से लिखा है, हम तो एसएससी के हिसाब से। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये वाला अगर लेंगे ये वाला, तो ये एंगल 180 माइनस एंगल सी लेंगे। तो दिमाग में बैठा हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ा दें। यही चीज है, खाली हर तरफ से लेके दिखाया गया कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा। 5 नंबर, 5 नंबर ऑर्थो सेंटर ओ। अच्छा 5 नंबर फॉर्मूला देख, ये भी काम का है, ये मेंस के अलावा कहीं काम नहीं आएगा, पर आने वाले दिन में मेंस उन सब देना है। अच्छा पहले आप फिगर बनाइए, तो फिगर बनाइए, दूर वाला बच्चा नहीं देख पाता जी, पहले फिगर बना लीजिए फिर बात करा जाए। इसको इलुल क्या लिखा है, उल उलर, उलर लिखा है। हाँ, बोलिए नहीं पा रहा है, जीभे लपटपट आ जा रहा है जी। थोड़ा तुतराते हैं ना जी हम। अच्छा उससे मतलब नहीं है, इसका रिलेशन वाला लिख लीजिए, बात 2:1 में होता। यहाँ देखना है जी, कौन है बगल में। बात नहीं कीजिए विशाल, आपका रिपोर्ट बहुत खराब आ जाता है कभी कभी। एक ही दिन 10 दिन चुप रहिए, एक ही दिन चिल्लाइए कस के कि 10 दिन का मेकअप हो गया। अच्छा दिखाएं उधर अब। अरे तो लिखने को जी फिगर बनाए नहीं है इतना देर में। नहीं, अरे जल्दी बनाना है फिगर। 1 मिनट रुक जाइए, जो लोग लिख रहे हैं 2 मिनट, ये लोग लिखबे नहीं किया, फिगरे नहीं बना। बस ये सब पढ़ लेंगे ना, एक और सेंटर बचा है, तो ट्रायंगल का लगभग हो जाता है, फिर चतुर्भुज में सीखा जाएगा। हो गया। अच्छा उधर वाला अब लिखेंगे। अच्छा एस जी और एस क्या है वो लिखा हुआ है, एच ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड अभी नहीं पढ़े हैं आप, लिख लीजिएगा बस। सेंट्रोइड जो है माध्यिका के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, वो अगला पढ़ना है। सेंट्रोइड क्या होता है अगला पढ़ना है, अभी लिख लीजिए। केंद्रक अगला है, अगला बिंदु केंद्रक ही अगला पढ़ना है। हो गया। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बात नहीं किया जाए, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। लिख लिए ये, आज ही लिख लीजिएगा। अच्छा ये अब कंप्लीट देख लीजिए। अच्छा इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें जो बोला गया है ये सब लगाया हुआ है कि एच जो है पढ़ लीजिएगा ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रोइड, और ये सरकम सेंटर। अच्छा इसमें जो लिखा हुआ है एक ही लाइन पे रहेगा, और ये 2:1 में रहेगा, मतलब इधर 2 रहेगा इधर 1। मतलब आप याद रख सकते हैं कि एच और जी के बीच अगर 2 है तो जी और एस के बीच 1 है। क्लास से निकाल दिया जाएगा अनिकेत, सत्यम और ये सारे लोगों को याद रखेगा। तो कौन बतिया रहा है, खाली अनिकेत बतिया रहा है, नहीं बोलिए। हाँ अब देखिए हम निकालना शुरू करते हैं। अब देखिए कैसा, देखिए क्या होता है, टीचर को ब्लेम कोई नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा टीचर पागल है।
क्योंकि देखिए कितना देर से समझा रहे हैं ना, सुबह से कोई नहीं मान रहा है। अब क्या करेंगे, एक दो बच्चे निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद कहते रहेगा हम ही को निकालते हैं सर। आइए सेकंड बेंच भी ध्यान देगा, काहे कि सेकंड बेंच पे भी बात हुआ है सुबह में। मत बात कीजिए। हाँ हाँ, जो कह लीजिए, जो कह के बाहर चल जाइए। हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा तो लग रहा है कि पकड़ ले हैं आपका। बनाइए इसको। अच्छा ये वाला सही से लिखिएगा तो। दिख रहा है दूर से। अच्छा पहले इतना लिखने दीजिए तो बच्चा सबको, उसके बाद फिगर। बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा। आने तो बेकार में फेर में पड़ सका। देख रहे हैं, इधर पानी पानी आइल है पूरा। भूत से आप डरिएगा। दिन भर हम राधे राधे ही कर रहे हैं, हमको भूत पिशाच से नहीं डर लगता। हाँ। भूतों से वो डरेंगे जो अपना कर्म अच्छा नहीं किए। अगर सही कर्म करेंगे ना तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कर्मे खराब रहता है तो कहेगा वो कर दिया, ऐसे वो कर रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ तक आप लिखे। अच्छा एक दो बात इसमें बोलना चाहेंगे। यहाँ लिखा है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, तो अगर हम छोटा सा एक बात बोले कि पोजीशन ऑफ इन सेंटर, जैसे के बताएगा, जैसे राजू बता देंगे। अच्छा राजू आप बताएं, देखिएगा जो जो बच्चा हल्का हल्का बदमाशी करता है, कुछ कुछ बोलता है, उसे पूछेंगे। ठीक है। तो राजू अंतः। हाँ बहुत अच्छा, चलिए ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, चलिए राजू नहीं पढ़े हैं, और सानू सानू सानू, हाँ सानू। आप तो पढ़े हैं, बैठे 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 बैठे, हम नहीं चाहते आपका शकल सब देखे। अच्छा सानू बताएंगे कि अच्छा यहाँ लिखा रहता है कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, मतलब कहना चाहता है ना कि ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, पोजीशन बताना है। तो याद होगा तो हम लोग बताते हैं त्रिभुज के अंदर भी कभी होता है, कभी ये वो सब बोले हैं। तो ऐसे ही याद है अंतः, अंतः केंद्र कहाँ होता है उसका पोजीशन। त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के अंदर, भुजा पे कहाँ होता है। फिर आप क्यों बोल रहे हैं। और तो इन सेंटर पूछ रहे हैं, ये ऑर्थो है। नहीं मालूम है, चलिए छोड़िए। अब इधर से ऋषि नहीं बैठा है कहीं। अच्छा बेंच के नीचे। इधर ऋषि हाय। बड़ी आप लोग हाय हेलो करते हैं। छूट गया है ना। अच्छा इधर से अब बोलेगा, कौन बोलेगा, इधर राहुल बताएगा, राहुल ब्रह्मपुर वाला, राहुल बोलिए तो। इन सेंटर कहाँ होता है किसी भी त्रिभुज का। हाँ कभी बाहर नहीं होता है भुजा पे। हाँ बाहर होता है। गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा न्यून को सुना जाए। आपको क्या बताया गया है, अंतः केंद्र कोई त्रिभुज है अंदर ही रहता है। अच्छा और देखिए सुना जाए, अरे खाली हमको यहीं से हटाइए, मेरा बतवे मत सुनिए। यहाँ आके बोलने में ठीक लगता है। बोले अब। हम कह रहे हैं आपको लिखना है अभी भी। ले जाइए ना, ये लीजिए उठा के ले जाइए। आज लिखना है अच्छे से, मेन राइटिंग बैठा के लिख रही है ना, नंबर डबल चाहिए इसको। अच्छा फिर से बोलते हैं। हम क्या कह रहे हैं आपको कि अगर कोई कहे अंतः केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, वो त्रिभुज के अंदर होता है। अच्छा उसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि परिकेंद्र कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे न्यूनकोण हो तो अंदर, अधिक कोण हो तो बाहर, और समकोण हो तो हाइपोटेनस के मध्य पे। याद आया सब। तो याद रखिएगा उसी तरह इसका पोजीशन देखिए, आप ध्यान देंगे तो यही चीज हम हाथ से लिख लिख के सिखाए थे शुरू में। आज मेरे पास प्रिंटिंग फॉर्म में है। तो सब आप देखिए, इसको लिख लीजिए, यही चीज है। आपको पहले क्या इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, पहला लाइन क्या लिखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। मतलब बोल वही चीज का हिंदी लिखा है, सदैव त्रिभुज के अंदर। उसी तरह लिखा है अगर समकोण होगा,
90 डिग्री वाला शीर्ष पे। तो अब बच्चा बोलेगा कि 90 डिग्री वाला शीर्ष, तो आप तनी पूरा देखिए तब ना बुझाएगा। अच्छा देखिए, अगर आप इसको ये देखिए ये वाला, अगर देखिए हम क्या बोले न्यूनकोण होगा, तो ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होगा। लेकिन अगर ये क्या है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होगा ना तो समकोण बनाने वाले शीर्ष पे होगा। याद रहेगा ऑर्थो सेंटर कहाँ रहेगा, समकोण बनाने वाला शीर्ष पे। जो 90 डिग्री बना रहा है ना, इस शीर्ष को, ये वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। दिमाग में बैठा। तो ये जो लिखा हुआ है 90 डिग्री पर, इसका मतलब यही है कि यहाँ होगा, ये समकोण होगा तो। आज ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक डिटेल देंगे, तो जो बच्चा बैठना चाहेगा बैठ सकता है। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का बेसिक डिटेल देंगे रीजनिंग में। आप बेसिक डिटेल ही, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। हाँ, चाचा मामा जो कर लीजिए। दिख रहा है आपको? उधर और भी कुछ कुछ है, बहुत कुछ होगा। देखिए ना, ऐसे करिएगा तो सब दिख। हाँ, फिर फिर पूछेंगे, अभी रुकिए। समझ रहे हैं? अभी जब तक 1575 नहीं पूछेंगे ट्रिगोमेट्री का, आपका मन शांत नहीं होगा। कह दीजिएगा ट्रिगोमेट्रियो नहीं पढ़े हैं। तो फिर मेंसुरेशन का पूछ लेंगे कुछ। पढ़ने से याद होता है, दिन भर लफुआई करिएगा रोड पे तो नहीं ना याद होगा। कॉल और कुछ नहीं आता है, पता कीजिए कर्जा लिया रहता है। तो दूसरा फोन सही बोले ना, ये सब मैच खेलता है या दोस्त से पैसा मांग मांग के लगा देगा सब। मैच मैच। आप नहीं खेलते हैं? अच्छा, इतना हो गया होगा तो अब ये वाला भी लिख लीजिए। ये वाला लाइनवा में पता है आर बराबर यहाँ h/2 है, मिट गया है। यहाँ h/2 है हिंदी में, जो अंग्रेजी में नहीं h/2 लिखा है वही है। तो आप अंग्रेजी लिख लिए तो हिंदी कहाँ लिखेगा। कैसा कैसा फिगर दिया रहा है, आप इस फिगर पे टेंशन नहीं लीजिएगा, खाली याद रखिएगा त्रिभुज के बाहर होता है। क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, कहाँ होगा, कहीं हो सकता है। खाली त्रिभुज के बाहर होता है। ये आप फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बस ये बना हुआ था तो उसी तरह से स्कैन हुआ हुआ है। इसमें अधिकोण त्रिभुज कौन सा है, पहले वही खोजना होगा आपको। ए, अच्छा बी सी, और बाहर में तो इसका मतलब एच है। एच है ऑर्थो सेंटर। पता है यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज खोज लीजिएगा तो काम हो जाएगा। अधिकोण त्रिभुज, ये ए बी सी अधिकोण त्रिभुज है ना, और ये बाहर में इसका सब 90 डिग्री वाला यहाँ, ये हो गया ऑर्थो सेंटर एच। बाहर में होता है, बस याद रखिएगा कहाँ होगा किधर होगा नहीं याद रखना है। क्योंकि वो सब ट्रायंगल कैसा बनेगा नहीं बनेगा उस पर भी नहीं बात हो पाएगा। कितना नंबर पेज चल रहा है, 6 नंबर। अच्छा, इसको छोटा कर दिया जाएगा। और ये आपको खाली, अच्छा अगर कोई बोले ना हमसे
कि आप क्या याद रखें, हम बोले हमको कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, खाली याद रखिए कि न्यून कोण है अंदर है, समकोण है समकोण बनाने वाला शीर्ष पे है, और अधिक कोण है तो बाहर है, बस इससे ज्यादा ये सब कुछ नहीं है। सब आप देख रहे हैं ना फिगर, इसमें कोई बता ही नहीं सकता कहाँ बनेगा, क्योंकि ये कितना इधर है कितना उधर है कोई नहीं फिक्स है, और कुछ होता भी नहीं है ऐसा। तो आपको चिंता नहीं करना, मेंसों में इस तरह का नहीं, फिगर कर करके कुछ नहीं आएगा। और ये काफी छोटा हो जा रहा है, दिखेगा लेकिन इसमें दिख रहा है, बस चला जाए। बाकी आप लोगों को दिखे नहीं दिखे उससे दिक्कत नहीं है, लिखवा तो दिए ना। और ओ, ये सब बेसिक क्लियर कर रहे हैं जी। ये देख, लिखे तो बताते हैं क्या है। हम बता रहे हैं क्या है, एक फिगर बनाना होगा यहाँ पे ऐसे। पता है फिगर जो शुरू में बना हुआ था ना, उसी पे बेस्ड हम बना दे रहे हैं। ए बी सी, और बाकी हाइट होगा यहाँ ऐसे ऐसे। एडी है कि नहीं इसमें, हाँ है। बी के साथ क्या है, बी सी है, और कुछ है बीई। डीई एफ। अब फिगर बन गया, अब दिखेगा। तू वो एक बार में कैसे जाएगा जे, एक हो जा रहा है उसके पीछे पीछे एक और जा रहा है। हाँ हाँ, हम नहीं दे रहे हैं। पर हाथ धो रहे हैं, पर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, हम सिखा ही नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा एक लाइन बोलेंगे आपको, उसको लिखना होगा इसमें। आप ये सारा डाटा उतार लिए बोर्ड से? नहीं उतारे, चलिए बोलते हैं। तो जल्दी उतारे। लड्डू चाहिए। पहला और तीसरा में कोई अंतर नहीं है, खाली प्रूफ का बात है। पहले लिखा गया डाटा, और वो कैसे आया फिर बनाया गया। दिखाते हैं हम आपको इस बात को। अच्छा जो बोला जाएगा, अच्छा एक्चुअल अगर ध्यान देंगे ना तो यही वाला काम का है, और बाकी लास्ट में भी यही लिखा है प्रूफ करके। अब प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में। अच्छा याद क्या रखना है कि हमेशा त्रिभुज में लिखिए ना, एगो लाइन लिखिए तो, हमेशा त्रिभुज में, लिखिए हमेशा त्रिभुज में भुजाओं का योग, हमेशा त्रिभुज में भुजाओं का योग बड़ा होता है, भुजाओं का योग बड़ा होता है ऊंचाइयों के योग से, भुजाओं का योग बड़ा होता है ऊंचाइयों के योग से, लिखिए इतना। अरे तमाशा नहीं करना है।
अच्छा लिखा गया। अच्छा जो बोला गया आप लिखे। पता है क्लास का माहौल खराब मत कीजिए। मार रहा है आपको। अच्छा लिखा जाए भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है ऊंचाइयों के योग से। अच्छा अगर कोई कहे कैसे, आप एक बार जो बोलते हैं वो देखिए। पता है बात करना ये सब करना कितना मजा आता है, जब रिजल्ट होता है तो कैसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं। और ये हमेशा आपके साथ होगा, हर साल के भांति इस साल भी श्री श्री दुर्गा पूजा समिति। तो अगर हम जो बोल रहे हैं कर लीजिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं मेहनत करिए, आप लगे हैं दूसरा फेर में करिए। यही रटते रटते एक दिन आप चल भी बसेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कि जिंदगी नहीं जीता है। एक एक एसएससी का अफसर क्या जिंदगी जी रहा है और एक दुकानदार क्या जी रहा है, क्या सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। अच्छा सुना जाए। आज आपको आपके घर में किसी को कोई कुछ बोल देगा ना तो चुपचाप रह जाते हो कि कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। आप एसएससी में अफसर रहते हैं ना, तो कोई आपके गार्जियन छोड़िए, कोई नजर उठा के आपके घर पे ताक दे तो एक फोन करिएगा ना तो उसको पुलिस ऐसे उठा, आज फोन कीजिए तो क्या होगा, पहले आप ही को उठा के ले जाएगा। कहेगा अच्छा आप ही कंप्लेन कीजिए, चलिए तो पहले थाना। तो दोनों में फर्क आता है। आप सोचिए आप क्या, आप किस तरह का नेचर बनाना चाहते हैं, अपने घर के अगल बगल माहौल बनाना चाहते हैं, देख लीजिए। नहीं तो आईएएस अफसर बनना तो थोड़ा मुश्किल काम है, 5-5 साल लग जा रहा है, दिल्ली में पढ़ना होगा वो भी। मान लीजिए 5 साल आप नहीं दे पाए, उतना एफोर्ड भी लोग नहीं करेगा, 10 लाख का लगभग फी हो जाएगा आपका, रहना खाना और इस समय 10 लाख लग जाता है। तो हर गार्जियन 10 लाख नहीं उठा सकता, पर ये पढ़ाई से एसएससी का अफसर बना जा सकता है। आप बन के देखिए, बनते ही नहीं है। क्या देंगे आप समाज में पता नहीं खुद को। अच्छा अगर हम लोग ध्यान दे थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम फिर बोल रहे हैं सुनिए, हम बोल रहे हैं क्या क्या आपसे हम बोले कि एडी बड़ा होगा या एबी बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? एबी बड़ा होगा ना। क्योंकि अगर हम ये ए डी बी में देखें ना, तो 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो वो हमेशा इससे तो बड़ा होगा। इसका मतलब इस वाले ऊंचाई से ये वाला भुजा बड़ा होगा कि नहीं? इसका मतलब भुजा बड़ा होता है ऊंचाई से, दिमाग में बैठा। तो ऐसे मत बोलिएगा भुजा बड़ा होता है ऊंचाई से, आपको बोलना होगा ना भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है ऊंचाइयों के योग से, याद रहेगा। भुजाओं का योग यहाँ यही तो है, देखिए ना, भुजाओं का योग हमेशा ग्रेटर है किसके योग से? ऊंचाइयों के योग से। तो हमको लगता है आप अच्छा समझ गए होंगे। और रटना है जी, एक लाइन खाली रट लीजिएगा ना, ये पता है स्टेटमेंट करके आता है एग्जाम में, मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही है आपको करना है। तो हम एक ही लाइन लिखवाए, भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है ऊंचाइयों के योग से। ये 7वां कंप्लीट हुआ, 8वां देख। ऑर्थो सेंटर का पूरा डिटेल है, इसी पे खत्म हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो चीची करने से अच्छा है कि चुपचाप लिख लीजिए। बनाए बनाया जाए, सभी लोग लिखा जाए। एक बार इतना डिटेल लिख लेंगे ना तो बाद में फिर और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे छोड़िए डायलॉग को जद। साइन 18 डिग्री सुना रहे हैं आप? बोलिए। 19 का पारा दीजिएगा ना, तो आज के बाद कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, गारंटी। 19 का पारा खड़े हुए बताइए। आप बता देंगे 19 का पहाड़ा, आज के बाद एक सवाल नहीं, पूरा 1 साल तक। नहीं ना याद है तब चुप रहिए। ये बात है, याद है नहीं। हमको मालूम है ना। 19 का पहाड़ा नहीं याद है और बात बराबर है। ये कॉपियां में लिख ले है जानते हैं, लेकिन पलटने का मौके नहीं दिए। एक दिन याद है हमको, 6 महीना पहले ये याद कर रहे थे कि 19 का सर हमको याद हो गया, सुनाइए। हम बोले कितना दिन तक याद रहेगा? कितना दिन तक याद रख पाइएगा? ज्यादा दिन तक थोड़ी याद रह पाएगा आपका। इतना ना काम और लोड लिए हुए हैं आप बाहर का। ये लोग जिससे बतियाता है, हमको मालूम रहता है किससे बतियाता है ना, तो हम इन लोग का सारा का रिश्ता तुड़वा देते। इतना ही कहते उसको 19 का पहाड़ा नहीं याद है, वो जीवन में कुछ करेगा आपको लग रहा है? कैसे जिंदगी जिए? नंबर क्यों ले, हम क्यों कॉल करें किसी को? ये दोनों बराबर है।
ये पता है एक्चुअल ना, ये वाला ना, ये कौन सा सेंटर है आप देखिए, सरकम सेंटर है ना, तो आर के बराबर हो जाएगा गोल घेरिएगा तो, इसीलिए दिया। आप वो बराबर मत लिखिए ना, वो काम का नहीं है आपके। पता है आपके काम का क्या है, अब आपको बता रहा है। एक और भाई, इसमें बड़ी प्रूफ प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है। आप नीचे वाला लाइन भी लिख लीजिए, तो अब पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं कि रटना क्या है। फिर बात नहीं, बात नहीं पढ़ी। लिखाया इतना पूरा नीचे डाटा। पता है सब लिखने के बाद जो बोलेंगे वो याद रखिएगा, क्योंकि वो याद वैसे नहीं हो पाएगा जैसे लिखा हुआ है, ये लिखने में अच्छा लगता है। अच्छा याद रखिएगा जो बोल रहे हैं, जैसे कि आप ना एक बात यहाँ सुनिए, जैसे कि आप ऐसे लाइन बना दीजिए, त्रिभुज एक बनाइए, जैसे जो लिखा हुआ है ABC। पता है एक जगह आप एच बनाइए जिसको कहिए कि ये ऑर्थो सेंटर है, और एक जगह आप ओ बनाइए और कहिए ये क्या है, सरकम सेंटर है। याद रहेगा क्या बोले? एक जगह एच बनाइए ये ऑर्थो सेंटर है, एक जगह ओ बनाइए ये क्या है, और सरकम सेंटर है। और अगर हम ये वाला शीर्ष से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ऐसे मिला दे, ठीक है, ऐसे मिला दे, तो याद क्या रखना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। बाकी सब बकवास, बाकी जितना वो डाटा लिखे वो कोई काम नहीं आने वाला है। काम ये आएगा कि अगर ये कौन सा सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, और ये लाइन मिलाएंगे तो ये जितना रहेगा यही उतना होएगा। उसी का प्रूफ दिया हुआ है कि कैसे हुआ है, उतना प्रूफ काम नहीं आता है, काम तो प्रूफ आता ही नहीं। तो आप लिख लिए क्या बोले, सारा कंप्लीट बात। तो जितना लिखवाना था हम आठों के आठों लिखवा दिए, इस पे क्वेश्चन कल कराया जाएगा। आज के लिए इतना रहेगा। अच्छा रीजनिंग में बोले हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक दिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं कराएंगे।